जब रिया अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक पुरानी चमड़े की बंधी डायरी फर्श की दरार में छिपी हुई मिलेगी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही धुंधली थी, लेकिन शब्द अभी भी स्पष्ट और डरावने थे। 3 जुलाई रेलवे ट्रैक के पास एक काले कोट वाला आदमी मिलेगा। उसका गला कटा होगा और उसके हाथ छाती पर करीने से रखे होंगे। जिज्ञासावश रिया ने इसे बस एक कल्पना मान लिया, लेकिन अगले दिन सुबह की खबर ने उसे चौंका दिया। रेलवे ट्रैक के पास एक आदमी मृत पाया गया, ठीक उसी तरह जैसे डायरी में लिखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। 5 जुलाई एक लाल ड्रेस पहनी हुई लड़की झील में तैरती मिलेगी। उसकी आंखें खुली होंगी, आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए। यह सच नहीं हो सकता, यह असंभव था, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया। उसे कुछ करना ही था। उस रात वह झील के पास पहुंची, किसी अनहोनी को रोकने के लिए। उसकी सांस तेज हो रही थी, हर पानी की लहर उसके डर को बढ़ा रही थी। तभी एक छपाक की आवाज। रिया मुड़ी। एक लाल ड्रेस पहनी हुई महिला झील में संघर्ष कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही हो। बिना सोचे रिया पानी में कूद गई, महिला को पकड़कर किनारे तक खींच लाई। महिला हाँफ रही थी, सदमे में रो रही थी। रिया ने उसे बचा लिया था। कांपती हुई वह घर पहुंची और डरते हुए डायरी का अगला पन्ना पलटा, लेकिन पन्ने खाली थे, सिवाय एक नए वाक्य के जो उसकी आंखों के सामने उभर आया था। 7 जुलाई जो लड़की इस डायरी को पढ़ेगी वह अपने अपार्टमेंट में मृत पाई जाएगी। डायरी उसकी ठंडी बेजान हथेलियों में होगी। लाइट झपकने लगी, दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा और उसके पीछे एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए था। और भी रोमांचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर करें और दी कृषा शो को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।